थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि दो इंपॉर्टेंट खबरें जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है बात की है, उस पर क्या अपडेट है। और दूसरा, स्कॉटलैंड की टीम क्या वाकई ही वर्ल्ड कप के लिए पहुंच पाएगी इंडिया, या वीज़ों में ही फंसी रहेगी। और यह भी हो सकता है कि पहला जो मैच उन्होंने 7 फरवरी को खेलना है, उसके लिए पूरी टीम जो स्कॉटलैंड की है वो ही मौजूद ना हो। सो क्या अपडेट है उसके ऊपर। और लास्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा कि दो खेमे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक चाहता है कि बॉयकॉट किया जाए, एक चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो खेले वर्ल्ड कप। इसके ऊपर क्या अपडेट है। सो पहले राजीव शुक्ला जो हैं, जो अभी अभी पाकिस्तान आए थे, खाने खा रहे थे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिला। जिस थाली में आप खाते हैं उसी में आप छेद करते हैं। आपको उस वक्त याद नहीं आया था जब आप तारीफें कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि क्या जबरदस्त आपने जो है वो मेला सजाया है चैंपियंस ट्रॉफी का, क्या जबरदस्त स्टेडियम आपने बनाए हैं। और अब आप कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं, बांग्लादेश को यूज कर रहे हैं। जो टीम 20 करोड़ अवाम को आपने महरूम किया है, आपके बीसीसीआई ने महरूम किया है, आपके बीजेपी की गवर्नमेंट जो मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने बोला, आपके सुपरस्टार को, कि वो देशद्रोही है कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को जो है पिक किया, उस वक्त आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस याद नहीं आया। 2023 में जब एशिया कप हाइब्रिड हुआ था, बीसीसीआई के अंदर बीजेपी जब आई थी, उसमें आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस याद नहीं आया। जो हाइब्रिड मॉडल आपने किया था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें बीजेपी जो है वो आई थी, उसमें आपको याद नहीं आया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जब आपके कप्तान सूर्या कुमार यादव जो हैं वो दुनिया के बेस्ट पॉलिटिशियन बने थे एशिया कप में, उस वक्त जब उन्होंने बीजेपी की तरफ से एशिया कप लड़ा था, उस वक्त आपको याद नहीं आया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब आपको याद आ गया है। अरे भाई, पहले अपने गिलेबान में झांक कर देखिए, फिर जो है वो दूसरी तरफ पत्थर फेंकिएगा। शीशों के घर जब होते हैं तो पत्थर नहीं फेंका करते दूसरों के ऊपर। सो यहाँ पर हम हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं, हम हर वक्त बोलते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेम में नहीं होना चाहिए, चाहे वो मोहसिन नकवी के 2 ओहदे हों, जिसमें वो एक तरफ इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एक तरफ पीसीबी के हेड हैं। हमने उस पर भी क्रिटिसाइज किया है। पहले आप अपना क्रिटिसिज्म कीजिए, फिर हम पर आइएगा। सो ये राजीव शुक्ला के लिए जवाब है। दूसरा, स्कॉटलैंड की जो टीम है उसमें इस वक्त वीज़ों के मसले बने हुए हैं। और स्पेशली जो पाकिस्तानी एक इमिग्रेंट प्लेयर हैं सुफियान, उनके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुफियान शरीफ इनका नाम है। उनका वीज़ा लगेगा टाइम पर या नहीं। वो 15 रुकनी स्कॉटलैंड की टीम में जो है वो शामिल हुए हैं। यहाँ पर स्टीव स्नेल जो कि परफॉर्मेंस के हेड हैं स्कॉटलैंड के, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई और आईसीसी के साथ हम राब्ते में हैं। प्लेयरों के वीज़े जो हैं वो इस वक्त फंसे पड़े हैं, और वहाँ पर हम लोगों ने ट्रैवलिंग रिजर्व्स के साथ नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी अनाउंस किए हैं। मतलब आपने सुना होगा कि 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो तो आप अनाउंस करते हैं, फिर आप 2 या 3 रिजर्व्स भी अनाउंस करते हैं। इन्होंने नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी अनाउंस किए हैं कि किसी का वीज़ा अगर ना लगा तो वो पहुँच सके। और स्टीव स्नेल जो है उन्होंने ये भी बोला कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रिप्लेस करके जो स्कॉटलैंड आ रहा है, और अगर स्कॉटलैंड जो है वो टाइम पर ना पहुंच पाया इंडिया, तो इट वॉन्ट बी अ गुड लुक। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक टीम जिसको ये जेशा और बीसीसीआई ने रिप्लेस करवाया है बांग्लादेश को, जो टीम आकर वर्ल्ड कप खेलेगी, उसका अभी अता पता ही नहीं है कि उनके वीज़े भी लगे हैं या नहीं। सो यहाँ पर जो है वो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। देखते हैं कि स्कॉटलैंड जो है वो पहुंच पाता है कि नहीं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का खेमा है, वहाँ पर 2 खेमे में जो है वो तकसीम हुए हुए क्रिकेटर्स। जो कुछ क्रिकेटर्स हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बॉयकॉट करे। उनकी जो रीज़न है बॉयकॉट देने की, जिसमें राशिद लतीफ़ हैं, सिकंदर बख्त हैं, तनवीर अहमद हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बॉयकॉट करे, पाकिस्तान जो है वो लेवरेज यूज़ करे, अपनी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम होती है उसको जो फाइनेंशियली जो लॉस है वो पहुंचाया जाए आईसीसी को, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान जो है उसकी वर्थ क्या है। और राशिद लतीफ़ के मुताबिक उन्होंने बोला कि घुटनों पर आ जाएगा आईसीसी अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, बिकॉज एक वर्ल्ड कप से बॉयकॉट नहीं होगा। आप जो है फिर तमाम जो क्रिकेट है इंटरनेशनली जो आईसीसी मैनेज करता है उससे आप बॉयकॉट करेंगे तो उसमें फिर आईसीसी को बड़ा धचका जो है वो लगेगा। दूसरी तरफ जो
खैमा है वो बोल रहा है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए और खेलना चाहिए वर्ल्ड कप, जिसमें सलमान बट हैं, अहमद शहजाद हैं और भी क्रिकेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो सॉलिडेरिटी दिखाई है बांग्लादेश के साथ, वो आप बॉयकॉट के बगैर भी दिखा सकते हैं। जैसे आपने वोटिंग की 14-2 से जो वोट हुआ, उसमें आपका वोट जो है वो बांग्लादेश के हक में था। इसी तरह आप मैदान में अगर इंडिया को हराते हैं और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप जो है अगर आप वो जीतते हैं, तो मैदान में आप जवाब दीजिए। आप वर्ल्ड कप जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए ना खेलिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी खेलिए, और जो विक्ट्री आपको मिले आप वो डेडिकेट कीजिए बांग्लादेश के लिए। सो दैट इज़ द बेस्ट आंसर, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है बॉयकॉट करता है तो फिर वो कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन भी लग सकता है पाकिस्तान के ऊपर। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। आपको गेम ऑफ क्रिकेट जो है उसको खेलना चाहिए। पहले ही एक ही स्पोर्ट है पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान प्रोमिनेंटली खेलता है। अगर आप ये भी इंटरटेनमेंट जो है पाकिस्तानी अवाम से ले लेंगे और वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे, तो आप कंप्लीटली आइसोलेट कर देंगे अपने आप को खुद से। बिकॉज जो प्रॉफिट की बात इस वक्त राशिद लतीफ़ कर रहे हैं, अगर 100 रुपये का अगर आप 100 रुपये को लें, उसमें से अगर 60 रुपये अगर इंडिया जो है वो बनाता है और पाकिस्तान 40 रुपये अगर बनाता है, उसमें से अगर 20 रुपये का लॉस अगर होता है दोनों को, तो इंडिया तो 40 रुपये पे आएगा, पाकिस्तान 40 से 20 पर गिर जाएगा। पाकिस्तान को 20 से 40 बनाने में जो है वो सालों साल लग जाएंगे। इंडिया जो है वो 40 से 60 पर एक ही साल में पहुंच जाएगा, जिसकी एग्जांपल आईपीएल है। जब पाकिस्तान प्लेयर्स आईपीएल में उनको बैन किया गया था, वो नहीं खेले थे, तो उस वक्त यही बात की गई थी कि आईपीएल अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, अगले ही साल जब आईपीएल हुई तो वो उससे पिछले साल से बड़ी आईपीएल थी, और फिर किसी ने मुड़ के पूछा नहीं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कहाँ हैं। सो आप अगर स्पेस देंगे, छोड़ेंगे अपनी जगह, तो कोई और आ जाएगा और फिर आपको वो जगह वापस लेने में सालों साल लग जाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर ध्यान से डिसीजन लेना चाहिए और बॉयकॉट के लिए नहीं जाना चाहिए। आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। सो दैट्स माय ओपिनियन। थैंक्स फॉर वाचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।